देखिए सुना सब कुछ जाता है पर माना कितना जाता है, विषय यहाँ भी तो है। भाई हमने तो बहुत कुछ सुना पर हम मान कितना पार है, ये भी तो विषय जोड़ो। भाई हमने बहुत कुछ सुना पर हम जब तक जानेंगे नहीं तब तक हम मानेंगे नहीं। क्यों? तो अर्धाली मिलती है कि जाने बिन न होए प्रतीति, अबिन प्रतीत होत नहीं। अब अभी हमने जाना नहीं है, सुना है, जाना नहीं है, और जब जाना नहीं है तो फिर माना नहीं है। अच्छा आपने अपने मुंह से कह दिया कि हम अवतार हैं, अवतार हैं, तो एक बात मैं आपको और भी कह दूं और इसी पर मैं एक आरोप लगा दूं कि आप अवतार हो, आप अवतार हैं। तो फिर एक संशय निकल करके आ रहा है कि आप अवतार हैं, तो जो अवतार होता है उससे देवता भयभीत होते हैं कि उससे देवता निर्भय होते हैं? क्यों भाई? देवता उससे भयमुक्त होते हैं पर भययुक्त नहीं होते। और यहाँ क्या स्थिति है? आप अवतार हो तो आप अवतार हो, तो यहाँ पर सीधे प्रमाण मिलता है कि सुर मुनि नाग नगर नर नारी असोच ही सकल त्रास, त्रास माने है चल, सोचे ही सकल त्रास भारी। असुर, सुर माने देवता, देवते पहले भयभीत है, देवते पहले दुखी है। अब बताओ जरा, अगर अवतार है और अवतार कब होता है? जब देवता दुखी होते हैं, जब भयभीत होते हैं, उनका भय मुक्त करने के लिए अवतार होता है। अब अगर आप अवतार हैं तो फिर अवतार होने के बाद भी ये देवता भययुक्त क्यों है? अब अगर अवतार से देवता भययुक्त होंगे तो फिर भय मुक्त किससे होंगे? ज्यादा चक्कर में ना हमारे पड़ना। चलिए नहीं अभी न चलिए, रुक जाओ। अभी एक बात उदाहरण है, हम बहुत कम समय में आप बोल रहे हैं, इसलिए हम करें कि हमको ज्यादा छेड़खानी न किया करो। हमको जो छेड़ते हैं उनको हम छोड़ते नहीं है। हाँ, ईमानदारी से कह गए हैं। अभी एक ने छेड़ा था, हाँ, फिर अगर हम बिगड़ गए तो फिर उखड़ गए, समझो जरा, समझो। हाँ, इसलिए छेड़खानी वो बड़ी कठिनाई का सामना हो जाता है। एक बात आपने कही है, आपने आरोप लगाया है कि बोला तो ही ना संभाल, तुम संभाल करके नहीं बोलते हो। इस बात को भी मैं स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूँ कि मैं संभाल करके नहीं बोलता। क्यों भाई? मैं संभाल करके नहीं बोलता? क्यों? लक्ष्मण संभाल करके नहीं बोलता क्या? लक्ष्मण संभाल करके बोलता है। क्या प्रमाण है इस बात का? सीधे प्रमाण। मैं प्रमाणिक लड़ाई लड़ता हूँ, शास्त्र सम्मत लड़ाई लड़ता हूँ, मनमुखी लड़ाई लड़ने का मेरा स्वभाव नहीं है। ध्यान दीजिए, लक्ष्मण संभाल करके बोलता है। लक्ष्मण ने इनको क्या कहा? लक्ष्मण ने इनको कुछ अंतिम कहा है क्या? लक्ष्मण ने इनको गोसाई जैसे शब्दों से संबोधित किया है। तब हम ना असरिस्तीन गोसाई, अब गो नाम पृथ्वी का, साई माने स्वामी, जो पृथ्वी का स्वामी होता है उनको कहते हैं गोसाई। गो नाम गौ का, साई माने रक्षा करने वाला, जो गौ का रक्षक होता है उनको कहते हैं गोसाई। अब अगर इनको मैं गोसाई कहता हूँ तो क्या मैं संभाल करके नहीं बोलता? भाई पाठशाला में छात्र अगर आचार्य को आचार्य जी कहे और फिर अगर ऐसे आचार्य हो तो ये कहने लगे कि जो संभाल करके नहीं बोलते हो, तो बताओ इसमें दोष छात्र का है कि आचार्य जी का है? वो किसका है? इसलिए लक्ष्मण बहुत संभाल करके बोलता है, पर लक्ष्मण का बोलना तो ठीक है, फिर भी मैं बात करता हूँ कि लक्ष्मण का बोलना ठीक है पर आपका बोलना ठीक नहीं है। क्यों? इसलिए नहीं है कि यहाँ सीधे प्रमाण मिलता है कि अतिरिक्त, ये हम लोग बोल रहे हैं, हमको साई ना कर गए, अब ये कैसे कह गए हैं, ये क्या बोल रहे हैं, इनका भी जरा सुनो। हम कहते हैं कि पूरी ना खुलवाओ, थोड़ी बहुत खुलवा लो, पूरी खुलवाओगे कोई पानी के लिए ना पूछेगा, सीधे निकल जाओगे अगर पूरी खोल देंगे। और अब देखो थोड़ी खोल रहे हैं, हमारा बोलना ठीक है पर आपका बोलना ठीक नहीं है। क्यों नहीं है? तो प्रमाण मिलता है, मेरे लिए गोसाई है पर आपके लिए क्या है? तो बोले अतिरिक्त बोले वचन, आगे वाला कहा है वो कठोरा है ना। अब बताओ कठोरा माने अच्छा होता है कि गोसाई माने ईमानदारी से निर्णय यही हो गया?
कठोरा माने अच्छा नहीं होता। कोई कठोर बोले तो उसका बोलना ठीक नहीं है, पर कोई गोसाई कहे तो उसका बोलना ठीक है। इसका मतलब कि लक्ष्मण का बोलना ठीक है, पर इनका बोलना बिल्कुल भी ठीक। प्रिय बाणी जे सुनहि के कहीं, ऐसे नर निकाय जग अहि। बचन परम हित सुनत कठोरे, अब कहीं जे सुनहि के नर प्रभु थोरे। प्रिय बाणी बोलने वाली और सुनने वाली उनकी संख्या बहुत है, लेकिन परम हितकारी वचन कठोर बोलने वालों की संख्या बहुत कम है। और फिर वो परम हितकारी कठोर वचन सुनने वालों की संख्या बहुत कम है। लेकिन जो वचन परम हितकारी हैं और कठोर हैं, वो वचन श्रेष्ठ माने जाएंगे। कि हम हो कहा बाबू ठाकुर सोहाती, वो वचन श्रेष्ठ माने जाएंगे। वचन वही श्रेष्ठ होंगे जिसमें सुनने में तो भले ही कटु लगे, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं उसका हित छुपा हो। आने वाले समय में, भविष्य में उसका निश्चित है कल्याण है। और अगर प्रिय वचन है, उसका हित नहीं है, तो वचन सार्थक नहीं होंगे, सुनने में केवल अच्छे लगेंगे। आइए बता रहे हो कि धर्म तोड़कर के धर्म किया गया है, ये हम कैसे मान ले? देखिए 4 वेद हैं और 4 वेद के उपवेद हैं। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, और धनुर्वेद का निर्देश है कि धनुष जब पुराना हो जाए तो उसे शस्त्रागार में रखवाया जाए। धन्वनागा धन्वना संदोजेम धन्वना तीव्र प्रतिशोजेम धन्वना स्वरूप कानून प्रणोत धन्वना तीव्र प्रतिशोजेम। धनुष के समान कोई आयुध नहीं है। धनुष से अपनी रक्षा करेंगे, संसार की रक्षा करेंगे, धर्म की रक्षा करेंगे। और धनुष जब पुराना हो जाए तो उसे शस्त्रागार में रखवाया जाए, न कि नष्ट करवाया जाए। और ये आ गए थे ठाकुर जी रामलीला मंडल के, जो कि प्रबंधक जी हैं, श्री गणेश जी त्रिपाठी, मोहनलालगंज लखनऊ। चाचा जी की ओर से 21 मुद्राएं दोनों महान विद्वानों के चरणों में सादर समर्पित है। चाचा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। साधु ये हमारा प्रभाव। ये हमारा वाला। हाँ, अच्छा नहीं, ईमानदारी से बता दो, छाती पे हाथ रखते, ये हमारा वाला है। चलिए चलिए, देखो हमारे वाले को ना अपना चलिए चलिए, आओ देख ले, सुन ले। हमारा वाला इतनी दूर तक प्रभाव है कि बताओ वहां से आ रहा, मुंह ना, जहाँ मुंह नहीं है वहां से आ रहा है। अब समझो जरा, कल्पना करो, मुंह नहीं, इतनी दूर से आ रहा है। हाँ और आपका वाला जो समीप है वहां से नहीं, सब समझो, सब आ जाएगा। आइए जहां तक भी प्रवेश ध्वनि करे हैं। देखिए जिस समय दक्ष प्रजापति ने व्यास जी हरिद्वार में बृहस्पति नाम का युद्ध किया, उस समय वेद ध्वनि हो रही, लगे कहाँ रही कथा रसाला, तो दक्ष प्रजेश भय के ही काला। पहले प्रजापति बनाया और फिर ब्रह्मा जी ने देखा कि दक्ष में योग्यता है, तो देखा विधि विचार सब लायक, तो दक्ष 3 प्रजापति नायक, प्रजापतियों को नायक बना दिया। अरे ब्रह्मा जी के बाद सबसे बड़ा पद है, और जब ऐसा पद प्राप्त हो गया तो क्या हुआ? बोले बड़े अधिकार जब पावा और अति अभिमान सबावा, नहीं को असजन जगमाही, अप्रभुता पाई जाहि मद नाही। जग दिया भगवान शंकर का भाग नहीं दिया गया। भगवान शंकर का कहीं भी कठोर दिगंत होकर भागा, और वहां भी होता अधैर्य ब्रह्मा उनका सभी थे, वेद ध्वनि हो रही थी, लेकिन भगवान शंकर का भाग नहीं दिया गया था, तो उस यज्ञ को कोई श्रेष्ठ स्थान प्राप्त नहीं हुआ है। जग विजेत दक्ष गति सोई, जसर स्तंभ विमुक्त हुई। अवतार कोट को क्या कह रहे हो कि संतों को त्राण मिलता है, देवता क्या भयभीत होते हैं? देखिए व्यास जी, जब भगवान नरसिंह का प्रादुर्भाव हुआ था, तो उनके उस विराट रूप को देख करके समस्त देवता भयभीत हो गए थे। भगवान नरसिंह के
उस विराट रूप को देख करके समस्त देवता भयभीत हो गए थे। सिद्ध चारण गंधर्व विद्याधर देव मुनि सब लोगों ने भी उनकी स्तुति किया था, है ना। तो इन लोगों ने धर्म तोड़ने वाले को आशीर्वाद दिया है और हमने घोषणा किया है कि उल्टो मही जहाले तो राजू, कि इन लोगों ने सोच लिया कि धनुष तोड़ने वाला परशुराम जी के कोप का भाजन बनेगा, हमने जो आशीर्वाद दिया है वो मिथ्या हो जाएगा। तो इसलिए दुर्म नाग नगर नर नारी सोचे ही सकल त्रासुर भारी, इसलिए इनके हृदय में भय उत्पन्न हो गया कि हमारे वचन असत्य हो जाएंगे, परशुराम जी के वचन सत्य होंगे। तो इससे अनुमान लगाओ कि हम यहाँ सब लोगों के ऊपर भारी पड़ रहे हैं, अब सबसे भारी पड़ रहे हैं। दोनों बातें हैं कि सब लोगों के ऊपर भारी पड़ रहे हैं और हमें लग रहा है सबसे भारी पड़ रहे हैं, है ना। चलिए महाराज, आप ये बात निकल करके आई, आपने धनुष यज्ञ को दक्ष यज्ञ से जोड़ दिया। अब चलिए जरा मैं इस बात को भी देख लेता हूँ। धनुष यज्ञ से दक्ष यज्ञ को जोड़ दिया तो क्या दक्ष यज्ञ जुड़ गया? समझो जरा भाई, क्या दक्ष यज्ञ जुड़ गया? और ईमानदारी से जरा यही निर्णय करते, दो अर्थाधियों में दे रहा हूँ, बहुत लंबी वार्ता नहीं। दक्ष यज्ञ हुआ, क्या हुआ? माता जी ने भोलेनाथ का कहीं भाग नहीं देखा। बोले कहूँ न पीछे शंभु करे भागा, आग नहीं देखा गया। आप सभी लोग जानते हैं दक्ष यज्ञ का परिणाम क्या हुआ। माता जी ने शरीर को त्याग दिया। ध्यान देना जरा, दक्ष यज्ञ का परिणाम क्या हुआ? शरीर को त्यागा गया। जब त्यागा गया तो भोलेनाथ के द्वारा किसी को भेजा गया। क्या भेजा गया, किसको भेजा गया? ध्यान दीजिए, यहीं से मैं एक अर्धाली से निर्णय किए दे रहा हूँ। समाचार जब शंकर पाए तो फिर वीर भद्रे ने किसको भेजा? वीरभद्र को भेजा। अब वहां क्या क्या हुआ ये भी आप लोग जानते हैं। अब ईमानदारी से बताओ कि भोलेनाथ को क्या मालूम नहीं है कि यहाँ धनुष टूटा? जो भाई भोलेनाथ क्या नहीं जानते? तुम त्रिभुवन गुरु वेद, अब बताओ भोलेनाथ क्या नहीं जानते? तो वहां समाचार जब शंकर पाए तो वीरभद्र को पठाए, तो वहां तो ऐसा हुआ। अब अगर यहाँ ऐसा हुआ हो कि समाचार जब शंकर पाए तो परशुराम को पठाए, अगर ऐसा हुआ हो तो बताओ तो हम दोनों को स्वीकार करें। अलग अलग बिल्कुल ईमानदारी से अलग अलग बात रखी है। धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा है तो अच्छा हुआ है। क्यों? अगर धनुष तोड़ने वाले का धनुष का तोड़ना अच्छा न हुआ होता तो यहाँ के लोगों की ये स्थिति ना होती। बोले प्रभु जो जाप खंड महिलाए और लोगे सब भय सुखारे। लोग यहाँ के सुखी है, लोग यहाँ के सुखी है। जब लोग यहाँ के सुखी है तो इसका मतलब धनुष का तोड़ना ठीक है। जब धनुष का तोड़ना ठीक है तो काहे विरोध की धरती बनाए खड़े हो? इसलिए ज्यादा धनुष तोड़ने वाले के चक्कर में ना पड़ा। धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा है तो ऐसे नहीं तोड़ दिया ना भाई, इसमें की बात है, ऐसे थोड़ा। हमारे आदरणीय श्री मुरारी जी मिश्रा ग्राम गाजीपुर, इनके द्वारा 51 पुष्प मुद्राएं दोनों विभूतियों के श्री चरणों में सादर समर्पित हैं। बहुत बहुत साधुवाद। अब देखा हमारा प्रभाव, अभी भी आपका प्रभाव नहीं, ये सब हमारे वाला चल रहा है। ज्यादा प्रभाव भी है ही नहीं है भाई, ये का प्रभाव दिखाएंगे? हमारा वाला प्रभाव चल रहा है। ईमानदारी से बताना, ये सब हमारे पुराने रस्ते पुराने महाराज बेरुई में प्रभाव देखा है मैंने। अच्छा यज्ञ था वहां, अच्छा यज्ञ था। क्या नाम बताया? और हमारे आदरणीय श्री मुरारी जी मिश्रा, इनके द्वारा पुनः 51 पुष्प मुद्राएं सादर समर्पित हैं। बहुत बहुत साधुवाद। सब लोग हमको झेल भी नहीं पाते। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आइए बड़ी ईमानदारी की बात कहते हैं। वो बुलाना ना बुलाना वो विषय अलग है, पर हमारी वाली किताब अलग होती है। ये मनोज तिवारी की किताब अलग है।
हम बिल्कुल स्पष्ट बोलते हैं, अच्छा लगे तो अपनाइएगा, ना अच्छा लगे तो बिल्कुल ना अपनाइएगा। हम तो डंडे की जोर से बात करते हैं, ईमानदारी से लड़ाइए, ना बुलाइए। संसार क्या किसको दे देगा, देने वाला तो हो, आइए देने वाला। इसी में चिंतन किए ले रहे हैं। चिंतन भगवान शंकर ने वीरभद्र को भेजा। देखिए वीरभद्र को वहां नारद जी ने बताया, तब भगवान शिव ने कहा संसार की यही व्यवस्था है, कोई आता है कोई जाता है। नारद जी ने कहा ये तो सही है, लेकिन भविष्य में तुम्हारी कोई पूजा नहीं करेगा। अब सभी लोग यही कहेंगे कि भगवान शिव में कोई पुरुषार्थ नहीं रहा। तब भगवान शंकर को क्रोध हुआ, तब उन्होंने जटा उठाड़ करके पटका, तब वीरभद्र की उत्पत्ति हुई। और यहाँ लौकिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो भगवान शंकर को क्या किसी ने समाचार सुनाया? नहीं। इस प्रचंड ध्वनि को हमने सुना, यही अवसर सुनी शिव धनु भंगा, आयो भ्रुकुल कमल पतंगा। हमें पूर्व में विदित था कि इतनी प्रचंड ध्वनि केवल भगवान शंकर के धनुष के टूटने में हो सकती है। और जो ही इस प्रचंड ध्वनि को सुना, अव्याहत गति हमें प्राप्त है, और अव्याहत गति बिना शिव पूजन के प्राप्त नहीं होती। सुनत फिरो हरिगुण अनुवादा और अव्याहत गति शंभु प्रसादा। तो हमारा तत्क्षण आगमन हो गया, और जब से हमारा यहाँ पर आगमन हुआ तब से केवल प्रभाव हमारा यहाँ पर निश्चित इसलिए बता रहे हैं कैसे। देखिए प्रभाव ही देखते जाओ, इधर भी प्रभाव देखते जाओ। यहाँ का तो देखो। और हमारे भैया श्री राम प्रसाद पाल कोटेदार, इनके द्वारा 51 पुष्प मुद्राएं भार्गव जी के श्री चरणों में, 51 पुष्प मुद्राएं लखनलाल जी के श्री चरणों में, और 51 पुष्प मुद्राएं व्यासपीठ पर भेंट की गई। बहुत बहुत साधुवाद। नाम बता दो चाचा। और ये 500 पुष्प मुद्राएं कमेटी को सहयोग राशि के रूप में भेंट की गई हैं। इक्यावन व्यासपीठ पर, 51 पूज्य भार्गव जी के श्री चरणों में, और 51 लखनलाल जी के श्री चरणों में भेंट है। बहुत बहुत साधुवाद। और नक्षिक वर्ण मानस में जहां भी आया है तो अवतार कोट के महापुरुष का ही आया है। जैसे भगवान शंकर का आया, सुबह संभुगन करे सिंगारा, जटा मुकुट अहिमौर समारा, शशि ललाट सुंदर श्री गंगा, नयन तीन उब्बीस भुजंगा। और जब हरि का प्रारंभ होता है वर्णन तो पद राजीव रुचिर मन माही, नक से होता है सिर तक वर्णन किया जाता है। और जब हर का होता है तो सिर से प्रारंभ होता है, नक तक किया जाता है। हम शैव संप्रदाय के हैं, सिर से प्रारंभ हुआ। कैसे? शीश बजा बोले गौर शरीर भूति फल भाला, हालत सालत कुंड विराजा, शीश जटा सत बदन सुहावा, रिस बस कछुन अरुण हुइयावा, प्रगति कुटिल नयन सराते, असहज हो चितवत मनहुर साते, प्रसभ कंध। अभी भुजाओं में उसी प्रकार शक्ति है। अरे ऐसे करते हो एक बार थोड़ा, आप जोर से करो ना, वैसे ऐसे नहीं। प्रसभ कंध और बाहु विशाला, चारु जनेऊ माल मृग छाला, कटि मुनि वतन तोड़ कुल बांधे, धनु सर कर कुठार कल कांधे, शांत भेष करनी कठिन करण काल रूप, अथर्व मुनितम क्षण वीर रस आयोजन सब भूप। ईमानदारी की बात ये आ गया। नहीं, रुक जाओ। अब ईमानदारी की बात ये है कि इनके प्रभाव के ऊपर हमारा प्रभाव रखा। मानस के जानकार लोग बैठे बड़ी ईमानदारी की लड़ाई है, इनके प्रभाव के ऊपर हमारा बला है। अब बताओ, जब हमारा बला ऊपर होगा तब समझो जरा इनका काम करेगा कि हमारा ज्यादा काम करेगा? हमारा बला ज्यादा काम करेगा। अच्छा कैसे? तो जरा प्रभाव देखिए। जिस समय मिथिला में आए तो केवल अगर आपकी महिमा का इतना बखान कर दिया गया है, आपके देश का इतना वर्णन कर दिया गया है, तो केवल इतना ही प्रभाव पर्याप्त नहीं है। प्रभाव तो क्या है? प्रभाव तो ये है जो राम लक्ष्मणों के साथ समझो जरा उसको। इसीलिए हम कहते हैं, दो बातें आई हैं। हमारा वाला बताइए क्या है? परशुराम जी
केवल प्रणाम भर कर दिया, घूम के चल दिया। आपने किया, चल दिया। और जब राम लक्ष्मण आए उनकी सारी व्यवस्था की गई। आपने तो किया कैसे? बोले रंगे भूमि आए तो भाई और आप सुधी सबे पुरवासी माई। रंग भूमि आए तो भाई अब आप सुधी सब पुरवासी पाई। ईमानदारी से बताओ किसको सुना गया? राम लक्ष्मण को कि परशुराम जी को? राम लक्ष्मण को। रंगभूमि में कौन आए? राम लक्ष्मण आए। अच्छा, जब राम लक्ष्मण आए तो स्थिति क्या बन गई? चले सकल। अब आगे की कहने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ सकल शब्द है और सकल में सब आ गए। फिर भी मैं कहने में बिल्कुल मैं चूकूंगा नहीं। चले सकल काज विसारी। राम लक्ष्मण का देखिए जरा, हम लोग यहाँ समाज में आए, रंगभूमि में आए, स्थिति क्या बन गई कि जैसे ही सुना कि राम लक्ष्मण आ गए तो कोई नहीं बचा जो हमसे मिलने के लिए, हमको देखने के लिए न बता। कोई ऐसा एक प्रमाण दे देगा जरा। अब मैं सीधे गाड़ी पढ़ता हूँ। चले सकल गृह काज विसारी और बालक बालक युवा युवा। अब बताओ कोई बचा है? बालक युवा जरठ नर अनारी कोई बचा? तो बताओ प्रभाव हमारा किनका? हमको देखने के लिए कोई नहीं बचा जो न दौड़ा हो और इनको न देखने के लिए कोई नहीं बचा जो चला न गया। अब इतने नहीं, सीधे प्रमाण मिलता है। अरे इतने में काम नहीं चलेगा। क्या मिलेगा? बोले मंच मिलेगा। कैसा मंच मिला? तो हमको मंच मिला सब मंचन से मंच देकर सुंदर विषद विशाल और मुनि समेत कहा बंधु दो बैठा रे मजपाल। अब बताओ किसी ने अगर कहा हो कि महाराज बैठ जाओ तो एक प्रमाण कर दो। अब अगर ना कहा हो तो चुप्पे बने रहोगे, प्रभाव ना बताओ, अपनी कम से कम बनाए रखो और हमसे खुलवाओ ना। जैसे कि हमको मिला है और जब हमको मिला है तो हम बता रहे हैं, अब आपको नहीं मिला तो काहे खुलवा रहे हो? क्या कह रहे थे? धनुष का खंडन हुआ, हमने ध्वनि सुनी। धनुष का खंडन हुआ और हमने ध्वनि सुनी। अच्छा, आप करें कि हमने ध्वनि सुनी। और धारी तो कुछ कहती है। क्या कहते हैं? बोले रही भुआनी भरी चे बानी और धनुष भंग ध्वनि जात न। अब जब धनुष भंग ध्वनि जात न जानी और धारी ये कहती है तो फिर आपने कैसे सुना? कहाँ सुना? कब सुना? किस समय सुना? जल्दी बताओ। तत्काल तत्काल तत्काल। हाँ। देखिए, भरे भुवन घोर भरे और रही भुवन। भरे बहुवचन और रही एक वचन। वैसे आप उस विषय का अध्ययन किया है तो रही एक वचन है। तो रही भुवन भर जय जय बानी, लेकिन धनुष भंग ध्वनि जात न जानी, केवल एक भुवन। और वह भरे भुवन घोर कठोर रव रविभाज तज मारक चले। सूर्य के सातों घोड़े गायत्री बृहति जगती उष्णिक स्तुप अनुष्टुप और पक्ष, ये 7 छंद 7 घोड़े हैं। तो रविभाज तज मारक चले धरे दिग्गज ढोल मही धरती कांपने लगी। गोल गोलम कलमली, इतनी प्रचंड ध्वनि हुई कि 14 कोनों में व्याप्त हो गई। उसी ध्वनि को हमने सुना, तत्क्षण हमारा आगमन हो गया। बता रहे हो कि हमें देख करके समस्त लोग यहाँ पे आ गए। देखिए आ गए, लेकिन जब हमने तुम्हारे लिए भी रेखा प्रयोग किया कि रेन बालक काल बस, तो अगर इतना तुम प्रिय हो तो क्या किसी ने विरोध किया? भाई जो अत्यंत प्रिय होता है
तो उसके लिए लोग यही कह देते हैं कि सन्मुख लोह भरता अखियतन सुरसरी उतरन देवो समर मरन पुन सुरसरी तीरा आराम काज क्षण भंग शरीरा। लेकिन किसी ने यहाँ विरोध का धरातल नहीं अपनाया, किसी ने कुछ कहा नहीं। इससे निश्चित हो गया कि प्रभाव केवल हमारा ही स्थापित है और हमारा प्रभाव इतना बड़ा है कि विश्वामित्र मिले पुण्याई पद सरोज मिले दो भाई। दोनों भाइयों को हमारे चरणों में प्रणत कर दिया। अब प्रभाव अपना बता रहे हो तो प्रभाव केवल वहीं तक सीमित है जब तक हमारा आगमन नहीं है। भाई जैसे जिस प्रकार से प्रकाश होता है, लघु प्रकाश होता है, और जब उसके सामने तीव्र प्रकाश हो जाता है तो लघु प्रकाश उस प्रकाश के सामने गौड़ हो जाता है। राकापति खोडस वही अब तारा गण समुदाय और सकल गिन दौ लागे लेकिन बिन रवि रात न जाए। यानी 16 कलाओं से चंद्रमा का प्रकट हो जाए, विश्वदेव समस्त प्रभु में अग्नि प्रज्वलित कर दिया जाए, लेकिन बिना सूर्य के उदय से रात्रि का नाश नहीं होता है। अब सूर्य का प्रकाश हो